नमस्कार दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुमेड स्टडीज़ पर। आज हम वन पेज नोट्स की सीरीज में अस्थि धातु देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी निरुक्ति देखते हैं। अस्थि धातु को हम रचना शरीर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अस्थि को कि अस्थि क्या है, कहाँ पाई जाती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इसमें भी मैंने थोड़ा सा को रिलेशन डाला है, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले निरुक्ति पढ़ते हैं। तो लिखा है अश्यते क्षिप्यते इति अस्थि। अश्यते क्षिप्यते, जिसे दूर फेंका जा सके, क्षिप मतलब फेंका जा सके, दूर दूर करा जा सके, वह क्या है, अस्थि है। पर्याय क्या हो गए इसका, कीकस एक पर्याय हो गया, एक कुल्या। ये पर्याय पूछे जाते हैं कि कीकस और कुल्या किसके पर्याय हैं, तो हम क्या लगा के आएंगे, अस्थि धातु के। उत्पत्ति देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, मेद धातु, मेदो अग्नि पर, जब मेद धातु पर मेदो अग्नि ने काम किया, फिर पृथ्वी वायु और अग्नि ने उस मेद को खर कर दिया, मतलब रफ कर दिया मेद को। उसी मेद से अस्थि की उत्पत्ति हुई है। अब किसी न्याय के अनुसार पढ़ते हैं, वो क्या बताता है, कहता है अग्नि सधर्मी अंश पर अस्थ अग्नि ने काम किया तो एक किट्ट भाग बना और एक सार भाग बना। किट्ट भाग से केश रोम शमशु बन गए, है ना। और सार भाग से एक स्थूल भाग बना और एक सूक्ष्म भाग बना। इस स्थूल भाग से हमेशा क्या बनती है, धातु, अस्थि धातु बन गई। और सूक्ष्म भाग से एक उपधातु बनेगी और एक उत्तरोत्तर धातु का सधर्मी अंश बनेगा। तो यहाँ मज्जा सधर्मी अंश बन गया। लेकिन अस्थि धातु में कोई भी उपधातु नहीं होती है। ना चरक ने ऐसा कोई बताया है, ना धरण ने बताया है, लेकिन सारंगधर कहते हैं अस्थि धातु की उपधातु क्या है, दंत है। ऐसे ही मल में केस और रोम जो बताए हैं चरक जी ने बताए हैं, और सुश्रुत जी ने नख एंड रोम बताए हैं। अब इसकी हम संख्या देख लेते हैं। चरक जी ने इसकी 260 मानी है और सुश्रुत जी ने 200 मानी है। इसका प्रकार देखें, 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पंचभौतिक संगठन। पंचभौतिक अग्नि प्लस वायु प्लस पृथ्वी, ये डलहन के अनुसार है, ठीक है। यहाँ पे हमने डलहन के अनुसार पंचभौतिक संगठन बताया है। इसका स्थान कोई भी ऐसा स्पेशल वर्णन नहीं किया गया है, ये मतलब शरीर का धारण करती हैं तो पूरे ही शरीर में है, इसलिए स्थानों का आचार्यों ने कोई वर्णन नहीं किया है। अस्थि व स्रोतस पे बात करते हैं। सुश्रुत ने अस्थि व स्रोतस के बारे में बिल्कुल नहीं बताया है, लेकिन चरक जी ने बताया, और इसके मूल क्या बताए हैं, मेद और जघन। जैसा श्लोक में देखो लिखा है, अस्थि वहानाम शोचाम मेदो मूलम जगनम चा। आश्रय आश्रय भाव देखते हैं। आश्रय आश्रय भाव अस्थि धातु का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रचना शरीर में भी आता है, संहिता अध्ययन में भी आता है, और क्रिया शरीर के पेपर में भी आता है। तो आश्रय क्या है, अस्थि है, और आश्रय क्या हो गया, वात। वृद्धि चिकित्सा इसकी क्या होगी, व्रहण। और क्षय चिकित्सा क्या होगी, लंघन। इसमें जो होता है विपरीत चिकित्सा होती है, आप ये देख लीजिए, वृद्धि में क्या करा रहे हैं, व्रहण करा रहे हैं, और क्षय में लंघन करा रहे हैं। फिर इसके कर्म देखते हैं कि धारण करती है, ठीक है। फिर अस्थिनिम दे धारणम, दे का धारण कर रही है, मज्जाम पुष्टिम चा, और मज्जा की पुष्टि करती है। अब इसके बाद हम क्षय के लक्षण पढ़ते हैं। केश मतलब रोम मतलब बाल, लोम मतलब रोम हो गए हमारे, केश लोम नख नाखून, शमशु दाढ़ी, दंत द्विज, द्विज मतलब कहलाते हैं दंत, प्रपतनम, प्रपतनम मतलब गिर जाते हैं। केश लोम नख शमशु दांत गिर जाते हैं। गेयम अस्थि छे लिंगम, ये लक्षण किसके हैं, अस्थि क्षय के हैं। संधि शैथिल्य मेवचा, और एक संधि शैथिल्य भी लक्षण है किसका, अस्थि क्षय का। तो हम क्या लिखेंगे, केश लोम नख शमशु दंत गिर जाते हैं, थकावट एवं श्रम, श्रम थकावट एवं संधि शैथिल्य होता है। अस्थि वृद्धि के लक्षण में अस्थि अध्यस्त अधिदंताज, मतलब अध्यस्थि मतलब अस्थि के ऊपर अस्थि चढ़ना, अधिदंत मतलब दांत के ऊपर दांत का निकलना, ये अस्थि वृद्धि के लक्षण हैं, ठीक है। अब हम इसका पढ़ते हैं अस्थि सार पुरुष के लक्षण। लिखा है पांचनी, पांचनी मतलब कैसे कहते हैं, एड़ी को। पांचनी गुल्फ कहते हैं हमारे, गुल्फ ये नीचे एंकल जॉइंट में, उसको कहते हैं गुल्फ। जानी, जानू कहते हैं नी ज्वाइंट को। अरत्नी कहते हैं मुट्ठी को। जत्रु कहते हैं क्लेविकल बोन को। चिबुक कहते हैं चिन को, सिर, सिर हो गया। पर्व स्थूला, पर्व स्थूल हमारे ये हो गए जो हमारे जो फैलेंजिस में ज्वाइंट होते हैं। स्थूल अस्थि नख दंतास्थि सारा, ते महोत्साह क्रियावंता क्लेत्सः, सार अस्थि शरीरा भवंतायुष्म अंतमश्च। अस्थि सार पुरुष वाले में क्या होगा, एड़ी, गुल्फ, जानू, अरत्नी मतलब बंधी मुट्ठी, जत्रु मतलब क्लेविकल, चिवक मतलब थोड़ी,
सिर, शरीर की जो गांठें हैं, पर्व स्थूल जो बड़ी बड़ी गांठें हैं, अस्थि और नख एंड दंत, दंत कैसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। इस प्रकार के अस्थिसार पुरुष बड़े कैसे होंगे, बड़े उत्साह वाले होंगे, ठीक है, अधिक कार्य करने वाले होंगे। क्लेश शाह, ये क्लेश शाह पूछते हैं कि कष्ट को सहने वाले होंगे, दृढ़ शरीर वाले होंगे तथा अधिक आयु वाले होंगे। धन्यवाद।